हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसके यूजेस देखे थे हमने, उसकी प्रिंसिपल देखा था और फिर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की देखी थी, राइट। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। क्रोमियम की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, राइट। कैसे कि हम बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टैब्लिश करते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, और हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और जो थर्ड चीज हम यूज करते हैं वो एक बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोड क्या होता है, एनोड हम उस मेटल का यूज करते हैं जिस चीज की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जिस चीज की हमने डिपॉजिटिंग करनी होती है, ठीक है। कैथोड हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या उस मेटल को बनाते हैं जिस चीज पर हमने किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, किसी भी मेटल को डिपॉजिट करवाना होता है, राइट। और जो थर्ड चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम रिस्पेक्टिव मेटल मींस के जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल को डिपॉजिट करना है, उसका हम साल्ट यूज करते हैं एक्वस फॉर्म में, राइट। सो ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं इस तरह का। नेक्स्ट जो चीज हम यूज करते हैं वो हम एक बैटरी यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो बैटरी क्या होती है, एक आउटसाइड एनर्जी सोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट, सेल को। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है एनोड का। यहां पे हम एनोड क्रोमियम का नहीं यूज करते। किस चीज का यूज करते हैं? एनोड हम यूज करते हैं एंटीमोनियल लेड का, ठीक है। अब एंटीमोनियल लेड क्या है? बेसिकली ये एक एलॉय है, ठीक है। अब एंटीमोनियल लेड जो एलॉय होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो एंटीमनी और लेड की होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जिंक, टिन, आयरन, इसी तरह दूसरी मेटल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स, ठीक है। अब उसमें एक मेटल भी हो सकती है या एक से ज्यादा मेटल भी हो सकती है और दूसरी जो है वो नॉन मेटल भी हो सकती है, राइट। सो जब आप इन मेटल्स को या नॉन मेटल्स क्या मिक्सचर होता है एलॉय, इनको जब आप फिजिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, नॉट केमिकली, फिजिकली जब आप कंबाइन करते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं, राइट। सो ये बात देख रहे हैं कि जो एंटीमोनियल लेड है इसमें ये मेटल्स जो हैं वो शामिल होती हैं। सो एनोड हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में एंटीमोनियल लेड का यूज करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों करते हैं? पहली चीज, एंटीमोनियल लेड जो है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है, ये हम एनोड जो यूज करते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मींस के ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ना ही ये डिसॉल्व होगा लाइक सिल्वर की तरह, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने सिल्वर का एनोड यूज किया था, ठीक है, और वो डिसॉल्व हो रहा था, खत्म हो गया था। दूसरी बात ये कि अगर आप एंटीमोनियल लेड का एनोड ना यूज करें, क्रोमियम का एनोड यूज कर लें, ठीक है, सो वो आप देखेंगे कि वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको फिर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, निकाल कर उसको दोबारा एक नया एनोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस चीज से बचने के लिए भी हम एंटीमोनियल लेड का जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो यूज करते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है कि क्रोमियम की बचत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्रोमियम का साल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में जो मौजूद आयन होगा क्रोमियम का, वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है क्रोमियम की, राइट। यहां पर जो आप कैथोड यूज कर रहे हैं, कैथोड आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जिस पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक हो गया। जो थर्ड चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं यहां पर क्रोमियम
सल्फेट। ठीक है, विच इज एक्वस, प्लस इसमें थोड़ी सी अमाउंट किस चीज की होती है, H2SO4 की होती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट होती है। अब आपके जहन में आएगा कि सर H2SO4 हम क्यों ऐड करते हैं इसके अंदर, क्रोमियम सल्फेट के अंदर। ठीक है, सो ये हम खुद से ऐड नहीं करते, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब हम क्रोमियम सल्फेट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट H2SO4 की कुछ अमाउंट इसके अंदर एडिड होती है, थोड़ी बहुत अमाउंट एडिड होती है, राइट। अब ये एक अदर टॉपिक है कि कैसे हम क्रोमियम सल्फेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। फोर्थ चीज ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो आप बैटरी यूज करेंगे। बैटरी का क्या काम होता है, एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो ये चार चीजें आप इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग कि कैसे फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि अभी आपने एस्टेब्लिश किया है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको जस्ट 3 पॉइंट्स, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, 3 पॉइंट्स में आप कवर कर सकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, वो कैसे कि जो पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट जो कि एक्वस है। ठीक हो गया। मीन कि आपके पास देखें, जब एक्वस की बात हो रही है तो आपके पास क्रोमियम सल्फेट और वाटर मौजूद है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। आयंस आइडेंटिफाई करने हैं आपने। अभी जो क्रोमियम सल्फेट है ये किस किस आयन में ब्रेक डाउन होगा, क्रोमियम के आयन में एंड सल्फेट आयंस में, राइट। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में वाटर भी मौजूद है, तो वाटर आपको कौन कौन से आयंस प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड्स, रिएक्शन एट एनोड एंड एट कैथोड। अब आप देखें जरा कि अगर आपके पास 2 आयंस होते, एक पॉजिटिव आयन होता और एक नेगेटिव आयन होता। ठीक है, सो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता, वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाता, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन था वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता, वो वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाता, राइट। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 2 पॉजिटिव आयंस हैं और 2 नेगेटिव आयंस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा, कौन सा आयन एनोड पर जाएगा, इन 2 पॉजिटिव आयंस में से कौन सा आयन कैथोड पर जाएगा, या इन 2 नेगेटिव आयंस में से कौन सा आयन एनोड पर जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर द पॉजिटिव आयंस एंड फॉर द नेगेटिव आयंस दोनों के लिए होती है, वो मैं यहां पर राइट कर देता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे फॉर कैट आयंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है, सिमिलरली एनाइंस के लिए अब ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैटाइंस और एनाइंस के लिए आपके सामने मैंने राइट की है। यहां पर मैंने लिखा है एज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस, मींस के जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो नीचे आने वाले जो आयंस हैं वो पहले डिस्चार्ज होंगे
और ऊपर वाले आयंस बाद में डिस्चार्ज होंगे, राइट। अब जैसे यहां पर आपके पास दो पॉजिटिव आयंस हैं, क्रोमियम का आयन और हाइड्रोजन का आयन। क्रोमियम का आयन यहां पर ऊपर आता है कहीं पर और हाइड्रोजन का आयन जो है वो नीचे आता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन आयन को डिस्चार्ज होना चाहिए पहले और क्रोमियम आयन को बाद में डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली SO4 नेगेटिव 2 और OH नेगेटिव की अगर आप बात करें तो OH नेगेटिव आयन पहले नीचे आता है, इट मींस कि OH नेगेटिव आयन को पहले डिस्चार्ज होना चाहिए। SO4 नेगेटिव आयन सल्फेट का आयन जो है वो ऊपर आता है, इट मींस कि इसको बाद में डिस्चार्ज होना चाहिए या डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप कैथोड की बात करें या आप एनोड की बात करें, एनोड पर जो है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, सो उस पर इन दोनों में से नेगेटिव आयंस में से कोई ना कोई मूव करेगा, कोई ना कोई डिस्चार्ज होगा। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज OH नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा, वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा और क्या बना देगा, वाटर, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। क्योंकि ये एनोड है तो हमेशा एनोड पर क्या अकर होती है, ऑक्सीडेशन अकर होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्लियर। अब अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करें देन आपको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस लूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। बट यहां पर अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन का आयन नीचे आता है, तो इट मींस कि हाइड्रोजन के आयन को डिस्चार्ज होना चाहिए कैथोड पर, बट क्रोमियम का आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। वो क्यों होता है उसका भी बताता हूं आपको। क्रोमियम का आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा, वहां से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। जिस चीज का भी, जिस ऑब्जेक्ट का भी आप कैथोड यूज कर रहे थे, जिस चीज पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है क्रोमियम आयन, सो यहां पर क्या अकर हो रही है, रिडक्शन अकर हो रही है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन अकर होती है। अब रहा यह सवाल कि हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं गया। यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में, ठीक है, जो कि क्रोमियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, राइट। ये जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, ये होता है कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, मींस के गाढ़ा सोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हुई होती है वाटर के अंदर, किस चीज की, क्रोमियम सल्फेट की। सो इस वजह से उस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव से ज्यादा Cr पॉजिटिव 3 मतलब क्रोमियम के आयंस ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। दैट इज वाई क्रोमियम आयन ज्यादा होने की वजह से मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।